हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो 1 एम्पीयर करंट होता है उसमें कितने वॉट होते हैं। ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन से पूछा जाता है कि आप बताइए हमारा जो 1 एम्पीयर करंट है उसमें कितने वॉट होते हैं। जब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए तो आप उनसे एक और क्वेश्चन करेंगे कि सर बताइए कि जो हमारा 1 एम्पीयर करंट में वॉट बताना है उसके लिए जो हमारा वोल्टेज है वो कितना है, क्योंकि बिना वोल्टेज के आप जो है 1 एम्पीयर में कितना वॉट है इसको नहीं बता सकते, क्योंकि वॉट निकालने के लिए हमको वोल्टेज की आवश्यकता होती ही होती है। आप उनसे ये क्वेश्चन करेंगे कि सर बताइए हमारा वोल्टेज कितना है। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल की मदद से बहुत ही आसानी से समझाता हूँ। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कुछ बच्चे हैं, इनके स्कूल में छुट्टी हो गई है। कुछ बच्चे हैं जो घर लौट के आ रहे हैं और इनका घर जो है इनके स्कूल से जो है 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि डिस्टेंस कितनी है इनके घर और स्कूल के बीच की? 20 किलोमीटर। अब हमने कहा जी देखो ये बच्चे 1 किलोमीटर चलते हैं। अब बताइए कि ये अपने घर कितनी देर में पहुंचेंगे। आप कहेंगे क्या बकवास सा क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ये बच्चे 1 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में चलते हैं तो आप ये कभी नहीं बता पाएंगे कि ये बच्चे 20 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में चलेंगे। सेम वैसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए 1 एम्पीयर में कितने वॉट होते हैं, तो जब तक कि आपको ये नहीं पता होगा कि जो हमारा करंट वो कितने प्रेशर से जा रहा है तब तक आप वॉट नहीं बता सकते, क्योंकि वॉट बताने के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो होता है हमारा वोल्टेज। अब अगर उन्होंने हमें जो है वोल्टेज नहीं बताया है कि वोल्टेज कितना है, बस उन्होंने ये बोला है कि हमारे पास एक मशीन है, यानी कि मशीन बोल दिया, बोल सकते हैं कि सिंगल फेज की है, या बोल सकते हैं कि 3 फेज की है, या बोल सकते हैं हमारे पास डीसी मशीन। तो और इनके लिए जो वोल्टेज है वो बता दिया कि वोल्टेज है 220 वोल्ट। अब जो है हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि हमारा वॉट कितना है, क्योंकि हमको हर चीज़ पता चल गई, क्योंकि मेन चीज़ होती है वोल्टेज, वो तो उन्होंने बता दी 220 वोल्ट। अब हमको पता करना कि मशीन सिंगल फेज है, 3 फेज है या डीसी मशीन है, ये पता करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वोल्टेज तो हमारे लिए फिक्स हो गया जैसे 220 वोल्ट। तो अब हम इन सारी चीज़ों से पता कर सकते हैं कि डीसी मशीन का जो है वॉट कितना होगा 220 वोल्ट पे, और 3 फेज का कितना होगा वॉट, और सिंगल फेज का वॉट कितना होगा। चलिए आप लोगों को मैं समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वॉट निकालने का, वो फार्मूला होता है वॉट इज इक्वल टू वी इंटू आई। इतना फार्मूला होता है केवल डीसी के लिए। किसके लिए गाइज? डीसी के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा। अब मान लेते हैं कि डीसी के लिए हमारे पास वोल्टेज कितना दे दिया उन्होंने, 220 वोल्ट है। अब इसमें 220 इंटू करंट कितना है, 1 एम्पियर है, तो वॉट कितना निकल के आ जाएगा? वॉट निकल के आ जाएगा बहुत ही आसानी से 220 वॉट। अब यहीं अगर हम मशीन को चेंज कर दें, हमने कहा कि डीसी मशीन की जगह हमारे पास जो मशीन है वो हो गई सिंगल फेज एसी मशीन। अब उसके लिए भी जो है वोल्टेज तो हमारा सेम ही है, 220 वोल्ट है, लेकिन अब हमारे पास जो फार्मूला होगा वॉट का वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वोल्टेज इंटू करंट तो रहेगा, लेकिन मशीन एसी हो जाने के कारण यहाँ पे साथ में पावर फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना होगा। मेनली हम लोग पावर फैक्टर 0.8 लेते हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 0.8 ले लिया। तो वोल्टेज इंटू करंट तो हम लोग को पता ही है कितना है। वोल्टेज हमारा 220 है, करंट हमारी जो है 1 है। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा नीचे लिख गया, इसके लिए सॉरी। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप लोगों को समझाते हैं गाइस। तो पावर फैक्टर हमारा 0.8 हो गया। अब हमारे पास जो वोल्टेज था वो तो था 220 वोल्ट, करंट था हमारा सिंगल फेज के लिए 1 एम्पियर। और ये बात हो रही है एसी के लिए। हम जब एसी में लगाएंगे फार्मूला तो यही फार्मूला लगाएंगे, वी इंटू आई इंटू पावर फैक्टर। तो जब 220 इंटू 1 इंटू पावर फैक्टर रखेंगे तो यह आ जाएगा 176 वाट, जो कि हो गया सिंगल फेज के लिए। अब अगर हम 3 फेज की बात करें, 3 फेज की बात करेंगे तो एक चीज और बढ़ जाती है इस फार्मूले में, वो होता है, देखते हैं यहाँ पे, वोल्टेज इंटू करंट इंटू 1.732। ये 1.732 और कुछ नहीं है, ये केवल √3 की वैल्यू है। √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.732। जब हम 3 फेज की बात करते हैं तो हमको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और चूंकि 3 फेज जो है एसी में है, इसलिए आपको पावर फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना होगा। इन सबको आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉट जो है बहुत ही आसानी से
निकल के आएगा। तो आप लोगों को ये आसानी से पता चल गया होगा कि अगर कोई आप लोगों से पूछता है कि 1 एम्पीयर में कितने वॉट होते हैं, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते जब तक कि आपको ये नहीं पता है कि मशीन हमारी डीसी है, एसी है, सिंगल फेज है या 3 फेज है, या हमारे पास वोल्टेज जो है वो कितना है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा मशीन एसी है या डीसी है, तो आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा जो वॉट आएगा वो कितना आएगा। जैसे आपको वोल्ट पता चलेगा, वैसे ही आप लोग ये बता देंगे कि हमारी सिंगल फेज के लिए जो है वॉट कितना है और 3 फेज के लिए जो वॉट है वो कितना है। तो आई होप आप लोगों ये वीडियो समझ गए होंगे वॉट निकालने के लिए, वॉट को कैसे निकालेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना एक प्यारा सा लाइक, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।